गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में अब तक सूचना बार बार बेटे की हत्या के आरोप को खारिज कर रही है। आरोपों से बार बार इनकार के बीच सूचना के पति वेंकट रमण 13 जनवरी को गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दर्ज कराया है उससे इस मामले में एक नया ही एंगल जुड़ गया है। आज तक के दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना के पति वेंकट रमण ने पुलिस को बताया कि सूचना कोर्ट के उस आदेश के बाद काफी परेशान हो गई थी, जिसके मुताबिक पिता वेंकट रमण को सप्ताह में एक दिन रविवार को बच्चे से मिलने की इजाजत दी गई थी। वेंकट रमण ने जो खुलासा किया है उसके अनुसार बेंगलुरु छोड़ने से पहले सूचना ने वेंकट को मैसेज किया था कि वो 7 जनवरी की दोपहर में बच्चे से आकर मिल सकते हैं, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 6 जनवरी को वो बच्चे को लेकर गोवा चली गई। पुलिस को शक है कि वेंकट रमण को बेटे से मिलने वाली बात सूचना के दिमाग में बैठ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले, इसलिए गोवा पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही उसने बच्चे की हत्या कर दी। उसने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए एक टिश्यू पेपर पर लिखा था, कोर्ट का आदेश जो भी हो, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा। सूचना सेठ के पति वेंकट रमण के वकील से आज तक के दिव्येश सिंह ने बातचीत की। सुनिए वो क्या कुछ बोले। 7 तारीख को सूचना ने समय दिया था वेंकट को इन्फॉर्म करके कि आप बच्चे को मिलने आ सकते हैं। वो 6 तारीख को ही गोवा आ गई। 7 तारीख को वेंकट जरूर मिलने गए होंगे, क्या हुआ उसका? वहां पे खड़े थे, वेट कर रहे थे आधे 1 घंटे के लिए। हमको मैसेज कर रहे थे कि वो यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे नहीं आई। तो हमने बोला कि मैसेज करो, एक मैसेज भेजा। फिर हमने बोला ईमेल भेजो, क्योंकि देखिए हमारे लिए क्या है कि ईमेल कोर्ट में प्रोड्यूस करना आसान होता है व्हाट्सएप से। तो उन्होंने 2 ईमेल भेजे कि क्या तुम ठीक हो, कहाँ हो। फिर 11 बजे के बाद वो वहां से निकल के कोई रिस्पांस सूचना सेठ की तरफ से उन मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस का? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूचना सेठ और वेंकट रमण ने साल 2010 में लव मैरिज की थी। साल 2019 में उनको एक बेटा हुआ, लेकिन 2020 आते आते पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो बेटे की कस्टडी मां सूचना सेठ को सौंप दी गई। इसके बाद से ही सूचना अपने पति वेंकट रमण से मिलने, अपने बच्चे को वेंकट रमण से मिलने नहीं देती थी। वेंकट रमण ने इसके लिए कोर्ट में अर्जी डाली, जिस पर हाल ही में कोर्ट ने आदेश दिया कि हर रविवार को वेंकट रमण अपने बेटे से मिल सकेंगे। इस मर्डर केस में एक अहम जानकारी सामने आई है कि हत्या आरोपी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ अपने मासूम बच्चे की हत्या के बाद उसके शव के साथ 15 से 18 घंटे तक सर्विस अपार्टमेंट के कमरे में मौजूद रही थी। जानकारी के मुताबिक यहां चेक इन करने के 2.5 घंटे बाद 7 तारीख की रात 1 बजे से 2 बजे के बीच बच्चे की हत्या की गई थी। इसके बाद 7 और 8 तारीख के दरमियानी रात करीब 12 बजे के बाद सूचना ने अपना अपार्टमेंट छोड़ा था। इस दौरान वो बच्चे के शव के साथ रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो बच्चे का शव बैग में रखकर बेंगलुरु क्यों ले जा रही थी, तो उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि वो चाहती थी कि उसका बेटा उसके साथ ही रहे। सूचना सेठ के 4 साल के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत गला घोटे जाने या फिर सांस रोके जाने की वजह से हुई है। उसके जिस्म पर कहीं भी किसी तरह के चोट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कुमार नायक का कहना है कि बच्चे के कत्ल के लिए तकिया, तौलिया या किसी तार का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जिस अपार्टमेंट में सूचना अपने बेटे के साथ ठहरी हुई थी, वहां तलाशी के दौरान कप सिरप की 2 बोतल मिली थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि सिरप देकर बच्चे को बेहोश किया गया होगा। 12 दिसंबर को गोवा पुलिस हत्या आरोपी सूचना सेठ को लेकर उस सर्विस अपार्टमेंट पहुंची थी जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि सूचना जो है वो पुलिस से लगातार यही कह रही थी कि उसने अपने बेटे की हत्या नहीं की है। दोनों रात में एक साथ सोए और सुबह उठने पर उसने देखा कि बेटे की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक सूचना जांच में सहयोग नहीं कर रही और सवालों का जवाब भी नहीं दे रही है। सूचना की चुप्पी गोवा पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि पुलिस हिरासत बहुत जल्द खत्म होने वाली है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस चाहती है कि कोर्ट में पेशी से पहले सूचना अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन वो लगातार खामोश है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लैंड टॉप। शुक्रिया।